पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल करके इस बार अपनी पार्टी बीएसपी को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस बड़े चेहरे की बात करेंगे जिसने 4 बार सूबे की कमान संभाली, लेकिन आज उनके सामने अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की सबसे बड़ी चुनौती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। हाल ही में लखनऊ में हुई बैठक ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मायावती के तेवर इस बार काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों को ललकारा है। पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में मायावती ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के संगठन की भी समीक्षा की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब वोट हमारा, राज तुम्हारा का पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। उनका ये बयान सीधा संकेत है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आक्रामकता और ये पुराना नारा मायावती को फिर से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएगा। मायावती का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों का सबसे बड़ा खामियाजा बहुजन समाज को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज का विकास केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों और धन्ना सेठों तक सिमट कर रह गया है। गरीब और पिछड़ा वर्ग आज भी वहीं खड़ा है जहां वह सालों पहले था। उनका तर्क है कि जब तक सत्ता की चाबी बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक उनका असली विकास मुमकिन नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और बसपा के स्थापना दिवस पर इतनी भारी संख्या में जुटे कि विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास हो जाए। लेकिन हकीकत की धरातल की बात देखें तो चुनौतियां बहुत बड़ी है। पिछले कुछ चुनाव के आंकड़े गवाह हैं कि बसपा का कोर वोट बैंक खिसक रहा है। ऐसे में क्या मायावती का ये आक्रामक रूप उनके पुराने समर्थकों को वापस जोड़ पाएगा? राजनीति के जानकार मानते हैं कि मायावती का ये कहना है कि लालच से बचे वरना अगले 5 साल बुरे दिन आएंगे। दरअसल उन मतदाताओं को एक चेतावनी है जो चुनाव के वक्त छोटे मोटे फायदों या दूसरी पार्टियों के लोक लुभान वादों में फंस जाते हैं। 2027 के चुनाव में जीत हासिल करना मायावती के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले एक दशक में बसपा की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। कभी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा आज संघर्ष करती दिख रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से वो सीधे तौर पर सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों पर हमलावर है, उससे लगता है कि वो फिर से अपने पुराने तेवर में लौट रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर बहुजन समाज को अपना भला करना है तो उन्हें खुद राजा बनना होगा, ना कि दूसरों को राजा बनाने का जरिया। मायावती ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के संगठन के कामकाज पर संतोष तो जताया, लेकिन असली परीक्षा तो उत्तर प्रदेश की धरती पर ही होनी है। 2027 के लिए उन्होंने अभी से कार्यकर्ताओं को करो या मरो की स्थिति में डाल दिया है। उनका संदेश साफ है, घर घर जाओ, लोगों को समझाओ कि दूसरी पार्टियों का विकास सिर्फ कागजों पर है और असली हक बसपा ही दिला सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मायावती अपनी खोई हुई सत्ता वापस ले पाएगी? राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, लेकिन इसके लिए उन्हें केवल नारों पर नहीं बल्कि जमीन पर बूथ स्तर तक के लिए कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना होगा। 14 अप्रैल का कार्यक्रम बसपा के लिए एक शक्ति प्रदर्शन की तरह होगा, जिससे ये तय होगा कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश बाकी है। मायावती ने मतदाताओं को आगाह किया है कि चुनावी लालच से दूर रहे। उनका ये दांव कितना काम करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि 2027 की जंग अब एक तरफा नहीं रहने वाली। बसपा की वापसी की कोशिश उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को पूरी तरह से उलझा सकती है। क्या दलित मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ फिर से बसपा के पाले में आएगा या फिर विपक्षी दल मायावती के इस आक्रामक चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहेंगे? दोस्तों, राजनीति का ऊंट किस करवट बदलेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मायावती की ये सक्रियता बताती है कि वो आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सत्ता की मलाई खाने वाले कुछ पूंजीपतियों के खिलाफ अब आम जनता को खड़ा करना ही होगा।
आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मायावती का नया अंदाज उन्हें 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगा, या फिर जनता के मन में कुछ और ही चल रहा है? कमेंट कर आप जरूर बताएं और देखते रहे ONG न्यूज।